बोलो जी। मैंने कल बेसिक में क्या क्या बातें बताई। सबसे पहली बात मैंने बताई थी कल कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो रोडोल्फ गोएकले ने दिया है। किसने दिया है? रोडोल्फ गोएकले। ओके। फिर मैंने कहा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया? बोलो, दर्शन शास्त्र से। बोलो, अलग करने का श्रेय किसको जाता है? मैंने कहा आपको शारीरिक मनोवैज्ञानिकों को जाता है। फिर अपन ने देखा कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, एक साइको और एक लोगस। दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं हो तो लैटिन भाषा कर सकते हैं, लेकिन लैटिन और ग्रीक दोनों हो तो आंसर क्या राइट होगा? ग्रीक भाषा। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि बोलो ग्रीक भाषा में साइको का मतलब होता आत्मा और लोगस का मतलब होता विज्ञान या अध्ययन। तो इसका मतलब साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। लेकिन समय बदला, शताब्दियां बदली, मनोविज्ञान का अर्थ बदला। क्या बोला मैंने? समय बदला, बोलो शताब्दियां बदली, मनोविज्ञान का अर्थ बदला। मनोविज्ञान का अर्थ कैसे बदला? आत्मा से बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने लगे। फिर थोड़े समय बाद बोलो चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो मैंने एक ट्रिक बताई। बोलो क्या ट्रिक बताई? मैंने कहा ए बी सी व्यवहार। क्लियर? तो ए बी सी व्यवहार में ए का मतलब क्या है? आत्मा। बी का मतलब क्या बताया? ब्रेन यानी मन या मस्तिष्क। ठीक है, ओके। सी का मतलब क्या बताया? चेतना और व्यवहार। ठीक है, एक तो ये बताया। अच्छा, फिर मैंने कहा अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि बोलो चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में माना जाता था, या हमें बोल दे कि 17वीं शताब्दी में क्या मनोविज्ञान का अर्थ माना जाता था। तो कैसे याद रखेंगे? बोलो, मैंने कहा स्टूडेंट आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरे पास हर चीज़ का लॉजिक है। बोलो कैसे ध्यान रखेंगे? इधर ध्यान दो। मैंने कहा ये व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में माना जाता है, ये जानते हो? बोलो, व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं। क्लियर? कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं। हर दो शताब्दी में अर्थ बदला है। इसका मतलब 20वीं और 21वीं में कौन सा है? बोलो व्यवहार का विज्ञान। बोलो मैंने कहा बोलो 18वीं और 19वीं में कौन सा है? बोलो चेतना का विज्ञान। तो बोलो 16 और 17वीं में कौन सा होगा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और मैंने कहा 15वीं, ठीक है, और उससे पूर्व, ठीक है, बोलो कौन सा हो जाएगा? आत्मा का विज्ञान। तो इसका मतलब हमें उल्टा चलना है, अपने आप काम हो जाएगा। क्लियर? फिर मैंने कहा इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो आत्मा के विज्ञान से संबंधित रखते हैं, कौन से मन मस्तिष्क के विज्ञान से संबंध रखते हैं, कौन सा व्यवहार से संबंध रखते हैं, कौन सा चेतना से रखते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, भूल जाते हैं, तो उसका भी अपने पास तोड़ है। मैंने कहा सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, बोलो आत्मा का विज्ञान माना था, तब मनोविज्ञान को अलग किससे किया था? दर्शन शास्त्र से अलग किया था। किससे अलग किया था? बोलो दर्शन शास्त्र से। तो इसका मतलब हुआ शुरू शुरू में आत्मा का विज्ञान को मानने वाले सारे दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे। तो इसके समर्थक मनोवैज्ञानिक की अगर बात करूं, समर्थक मनोवैज्ञानिक, तो मैंने बताया एक तो अरस्तु। क्या बताया? अरस्तु। मैंने कहा प्लेटो और डेकार्टिन। ठीक है, ये बताया। अच्छा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि दार्शनिक थे, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मन या मस्तिष्क के कौन से संबंधी मनोवैज्ञानिक है? तो मैंने कहा एक शब्द होता है जिसका नाम होता है जाप। क्लियर? मुझे बताओ जाप किससे किया जाता है? आप कहोगे सर मन से ही किया जाता है। जाप किससे किया जाता है? मन से। तो जाप के अंदर क्या बता रहा हूँ? एक जनलोक और दूसरा मैंने क्या बोला? बोलो पंपा जी। ठीक है, बोलो जनलोक और पंपा जी, ये दो किससे संबंधित है? मन या मस्तिष्क से, जनलोक और पंपा जी। फिर मैंने कहा बोलो चेतना का विज्ञान को संबंधित कौन है? तो मैंने कहा चेतना को हमारे साइंस में इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। मैंने कहा अगर लाइफ में कभी भी कोई भी गोल या कोई भी बोलो प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करनी है, तो कैसा रहना पड़ता है? चेतना में रहना पड़ता है। तो मैंने कहा विजय का संबंध किससे हुआ? चेतना से। तो वी के अंदर पहला क्या बताया? विलियम वुंट। क्लियर? क्या बताया? विलियम वुंट। बोलो विलियम, मैंने कहा विलियम जेम्स। ठीक है, ओके। इसी तरह से जे से जेम्स ली, बोलो जेम्स ली। और मैंने कहा ए से एडवर्ड, और चेतना में चेडविक तो
आएगा ही आएगा। क्लियर? इस तरह से हमने बोलो चेतना से संबंधित मनोवैज्ञानिक बताया। क्लियर? फिर मैंने कहा व्यवहार का विज्ञान, आज वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और फिर मैंने ट्रिक बताई, मैंने कहा वर्तमान में लोगों का व्यवहार कैसा हो गया, मस्त हो गया है, तो मैंने लिखा यहाँ पर ट्रिक मस्त व्यवहार। क्लियर? मस्त व्यवहार के अंदर मैंने कहा कौन कौन आ जाएगा, मैं से मैकडूगल, बोलो से स्किनर, बोलो क्या हो जाएगा, स्किनर। ओके, मैंने कहा वे से वॉटसन। ओके, बोलो थे से थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक। और मैंने कहा वे से वुडवर्थ। ये वो फेमस मनोवैज्ञानिक है जिनका संबंध किससे है, बोलो व्यवहार के विज्ञान से। क्लियर? ये मैंने बनाया और चार्ट आपको बताया। क्लियर? फिर हमने हल्की फुल्की बातें करी कि भाई मनोविज्ञान जो है उसकी प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंड द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की गई। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि जो बोलो जहां पर प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने की थी उसका नाम आज बदल चुका है। आज उस यूनिवर्सिटी का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। क्या है, बोलो, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्लियर? फिर हमने भारत की बात करी कि भाई विश्व में तो जर्मनी में 1879 में प्रथम प्रयोगशाला बोलो मनोविज्ञान की बनी। भारत के अंदर 1915 के अंदर सर्वप्रथम कलकत्ता की कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। क्लियर? फिर मैंने कहा जहां प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ होगा वहीं पर प्रयोगशाला बनेगी, तो 1916 के अंदर कलकत्ता की कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। बोलो कौन है, थॉर्नडाइक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंड है। अमेरिकन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, बोलो आपसे मैंने बताया कौन, विलियम जेम्स है। मैंने कहा सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, कूट लेविन है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, जीन प्याजे है। बोलो इस तरह से हमने सारा लिखा। क्लियर? इतना बेसिक बताया। मतलब अभी हमने कोई टॉपिक चालू नहीं किया है, टॉपिक तो हम कल चालू करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस शब्द को समझ रहे हैं, मनोविज्ञान का बेसिक देख रहे हैं। क्लियर? और फिर मनोविज्ञान में क्या आएंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, बिकॉज आप टीचर बन रहे हो, टीचर को कौन सी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, एजुकेशन साइकोलॉजी। क्लियर? तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मनोविज्ञान का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो ओके। कोई एब्सेंट भी रहा है तो मैंने एक बार बता दिया क्या मैंने पढ़ाया था। ठीक है? उतने पेज आपको छोड़ देने हैं। अब आगे अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लियर? आगे क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है? बोलो मनोविज्ञान की क्या बता रहा हूं मैं, बोलो परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है? मनोविज्ञान की परिभाषाएं है। ओके, मनोविज्ञान अलग अलग ने अलग अलग परिभाषा दी है। और जनरली क्या होता है, आपको कहा जाता है कि परिभाषाएं तो याद ही करनी पड़ती है, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे तरीके को फॉलो कर लिया, याद नहीं होगी, एग्जाम में क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे? अभी मैं आपको मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं अभी याद करवाता हूँ, बस आप थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा पहले सारी परिभाषाएं लिख देता हूँ। क्लियर? पहली परिभाषा वो लिखूंगा जो सबसे पॉपुलर है, किसकी, बोलो वुडवर्थ की। ठीक है? वुडवर्थ बोलो के अनुसार। ओके, वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी बोलो आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, और फिर चेतना खोई, और वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। ये पूरा क्रम किसने बताया है, वुडवर्थ ने बताया। क्लियर? तो मैंने कहा वुडवर्थ के अनुसार, आपसे मैं कह रहा हूं सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम बोलो मनोविज्ञान। ठीक है? मनोविज्ञान ने अपनी, आपसे मैं कहूँ आत्मा, ठीक है, आत्मा को मैंने कहा छोड़ा। ठीक है? बोलो छोड़ा। फिर बोलो मैंने कहा मन को त्यागा। ठीक है? त्यागा। फिर बोलो चेतना खोई। ठीक है? खोई। तथा वर्तमान में मैंने कहा व्यवहार, ठीक है, के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है? जाना जाता है। ये परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की है।
बहुत पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? अच्छा, नंबर 2, पहले सारी डेफिनेशंस लिखूंगा, फिर मैं तरीका बताऊंगा याद कैसे कर सकते हैं। वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान वातावरण, ठीक है, वातावरण के संपर्क, बोलो संपर्क का विज्ञान है, ठीक है, वातावरण में संपर्क का विज्ञान है। ये किसने कहा? बोलो, वुडवर्थ ने कहा। अच्छा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा स्किनर, ठीक है, स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का आधारभूत, आधारभूत विज्ञान है, ठीक है, आधारभूत विज्ञान ही किसने कहा? स्किनर ने कहा। ओके, फिर मैंने आपसे कहा कि बोलो मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है, मैंने कहा आचरण, ठीक है, आचरण तथा व्यवहार, व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है, बोलो यथार्थ, यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा? बोलो, मैंने कहा, किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। क्लियर? फिर बात करते हैं जेम्स ड्रेवर, क्या लिखा मैंने? बोलो, जेम्स ड्रेवर, ठीक है, जेम्स ड्रेवर क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव तथा पशु, बोलो मानव तथा पशु, ठीक है, मानव तथा पशु के सभी प्रकार, सभी प्रकार के व्यवहारों, बोलो व्यवहारों का विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है। ये किसने कहा? बोलो, किसने कहा? जेम्स ड्रेवर। फिर बात करते हैं वॉटसन, ठीक है, वॉटसन के अनुसार, वॉटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का, व्यवहार का धनात्मक, ठीक है, धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, ठीक है। अब ये मैंने आपको परिभाषाएं लिखी, ये तो किताबों में लिखी होती है, मेन क्या है कि हम एग्जाम में कैसे राइट करेंगे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये याद नहीं करनी है। हम लोगों को तो इसलिए याद हो जाती है क्योंकि हम 15-15, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरी बात को समझना, मतलब हम बोलो साइकोलॉजी के एक टॉपिक को कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमें याद हो गई। क्लियर? वो हमारा बरसों का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको तो 4-6 महीने पढ़ के एग्जाम देना होता है। आपके पास इतना थोड़ी सालों का टाइम होता है कि आप बोलो याद कर लो। तो इसका मतलब हुआ आप अगर याद करने जाओगे तो वहाँ एग्जाम में गलत कर दोगे। आपको तरीका अपनाना स्मार्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या तरीका अपनाना है? सुनो समझो। मेरे कहने का मतलब है मेरे हर एक मनोवैज्ञानिक का एक कोड वर्ड है। क्या है? बोलो, कोड वर्ड है। और जिस मनोवैज्ञानिक को मैंने एक बार जो कोड वर्ड दे दिया है, पूरी साइकोलॉजी में वही कोड वर्ड चलाता हूं, तो अल्टीमेटली वो कोड वर्ड आपको याद हो जाएगा। बोलो, वो कोड वर्ड आपको याद हो जाएगा। क्लियर? जैसे आपको मैंने कहा, इस परिभाषा को कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परिभाषा पॉपुलर है। और बोलो, बोलो ये परिभाषा तो पॉपुलर है। बोलो बाकी तो चलो पॉपुलर नहीं, ये तो बहुत पॉपुलर है। जो चीज हमें पता होता है उसका कोई ट्रिक लॉजिक की जरूरत नहीं है। ओके, इनकी बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी। अब वुडवर्थ, 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 तो वुडवर्थ का मेरा कोड वर्ड है वुड यानी लकड़ी। बोलो क्या है? वुड यानी लकड़ी। अब मैंने एक बार वुडवर्थ को वुड यानी लकड़ी बोल दिया है, पूरी साइकोलॉजी के सारे टॉपिक में वुडवर्थ की सारी बातें मैं वुड यानी लकड़ी से याद करवाऊंगा। क्लियर? कोड वर्ड कभी नहीं बदलूंगा, बात समझो ना। अब मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, लाइफ में आपने वुड लकड़ी का नाम सुना नहीं सुना? बताओ, वुड जो होती है उसका वातावरण से संपर्क होता है कि नहीं होता है? और होता है कि नहीं होता? बोलो क्लियर? इसका मतलब यहाँ अंडरलाइन लगा दी, वातावरण का संपर्क। क्लियर? इसका मतलब मनोविज्ञान की जिस परिभाषा में वातावरण का संपर्क आएगा, 4 ऑप्शन होंगे। बोलो, स्किनर होगा, वुडवर्थ होगा, मैकडूगल होगा, वॉटसन होगा। इनमें से ही होंगे, कैसा थोड़ी है एक धर्मेंद्र और एक सनी देओल, ऐसे तो होंगे नहीं। बोलो, मनोविज्ञान की परिभाषा पूछिए तो जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी है उन्हीं के नाम ऑप्शन में होंगे, और होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? तो मैंने कहा वुड का मतलब क्या बताया? लकड़ी। ये अपना कोड वर्ड है, हमेशा यही चलेगा। क्लियर? और मैंने कहा वातावरण में संपर्क जिस परिभाषा में आएगा वो वुडवर्थ की हो जाएगी। क्लियर? आ जाते स्किनर। बोलो, स्किनर का अपना कोड वर्ड है स्किन। बोलो क्या है? स्किन। सब जानते हो स्किन क्या होता है?
त्वचा। क्लियर? मैं पूरी साइकोलॉजी में स्किनर को स्किन यानी त्वचा की नजर से देखूंगा। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ कि त्वचा नाम सुना है? बोलो, हम साइंस के हैं। त्वचा हमारे शरीर का आधारभूत इकाई होती है कि नहीं होती? बोलो। अरे बोलो, स्किन इज ए बोलो फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो, त्वचा क्या होता है? हमारे शरीर की आधारभूत इकाई होती है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि साइकोलॉजी की जिस परिभाषा में आधारभूत वर्ड आएगा, फंडामेंटल वर्ड आएगा, वो किसकी होगी? स्किनर की होगी। क्योंकि स्किन हमारे शरीर की आधार, त्वचा हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। तो जिसमें आधारभूत वर्ड आएगा वो स्किनर की होगी। बोलो, दूसरी भी याद हो गई? आ जाते हैं। मैकडूंगल। मैकडूंगल का मेरा कोड वर्ड है मिठाई। बोलो, क्या है? मिठाई। इस पूरी साइकोलॉजी में मैकडूंगल कहीं भी आएगा, मैं उसको हमेशा मिठाई की नज़र से देखूंगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, लाइफ में आपने मिठाई का नाम सुना नहीं सुना? क्लियर? मिठाई खाई कि नहीं खाई? बोलो। क्लियर? अच्छा, ईमानदारी से बताना, यथार्थ रूप से बताना, वास्तविकता बताना। आपके सामने मिठाई रखी होती है तो आपका व्यवहार और आचरण बदलता कि नहीं बदलता कि मैं उसको खा लूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो, मैं उसको खा लूँ। इसका मतलब मैंने कहा मैकडूंगल का कोड वर्ड क्या है? मिठाई। और मैंने कहा ये आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोलो, आचरण और व्यवहार, बोलो कि यथार्थता क्या है कि मिठाई सामने होने पर हम उसको खा लेते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब आचरण और व्यवहार का यथार्थ, ये वर्ड आएगा तो क्या होगा? मैकडूंगल। फिर मैंने कहा जेम्स डेवर। क्लियर? जेम्स डेवर का मेरा कोड वर्ड है जंपिंग और ड्राइविंग। क्या है? बोलो, जंपिंग और ड्राइविंग। जेम्स का मतलब जंपिंग और ड्राइवर का मतलब ड्राइविंग। क्या लिखा मैंने? बोलो, मैंने लिखा जंपिंग, ठीक है, एंड बोलो ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग। समझना मेरी बात को। अच्छा, इसमें मैंने अंडरलाइन लगाया मानव और पशु। मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में मानव और पशु ही जंपिंग और ड्राइविंग करते हैं? बोलो, जंपिंग मतलब कूदना, ड्राइविंग मतलब दौड़ना। इस बोतल को कहूँ ये जंपिंग ड्राइविंग करती है क्या? नहीं करती। इसका मतलब मनोविज्ञान की जिस परिभाषा में मानव और पशु वर्ड आएगा वो किसकी होगी? बोलो, जेम्स डेवर की होगी। जंपिंग ड्राइविंग मन में रखना है। बोलो, बात समझ में आ जाते हैं? बोलो, वॉटसन, ठीक है। मैंने कहा व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक, वर्ड लिया धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। मैंने कहा वर्ड सन। सन मतलब, आपसे मैं कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, सन मतलब क्या होता है? बोलो, सम, बोलो जोड़ने वाला। मुझे एक बात बताओ, किसी का सन है, वो उसकी शादी करेंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, बताओ परिवार में चीज़ें जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? बोलो, और जुड़ेगी जुड़ेगी नहीं? तो मैंने कहा सन का मतलब सम, सम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और सम कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं। बोलो, बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि वॉटसन की परिभाषा में क्या वर्ड ढूंढना है? सम मतलब पॉजिटिव। क्लियर? तो अब आप सोचो, मैंने मनोविज्ञान की परिभाषाओं का आपका माइंड मेकिंग कर दिया। अब आपको याद नहीं है, बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन और परिभाषा है, टिक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आप वातावरण का संपर्क आएगा तो क्या करोगे? वुडवर्थ करोगे। आधारभूत इकाई आएगा तो क्या करोगे? स्किनर करोगे। मानव और पशु आएगा तो क्या करोगे? जेम्स डेवर करोगे। धनात्मक आएगा तो क्या करोगे? वॉटसन करोगे। व्यवहार और आपसे मैं कहूँ आचरण का यथार्थ आएगा तो मैकडूंगल करोगे। और समझे नहीं समझे? बोलो, कुछ मेरी बात समझ में है? अगर आप ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेगी और कॉन्फिडेंटल रहोगे। और बोलो, जैसे रटती दुनिया वैसे रटोगे तो मुझे बताओ, हर एक टॉपिक में परिभाषाएं आएगी, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ एग्जाम में क्या होता है, सब भूल जाते हैं। क्लियर? और अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपको याद नहीं है, आपका मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको टिक हो जाएगा, क्योंकि आएगा तो इन्हीं में से आएगा। बोलो, इनके अलावा और कोई परिभाषा ही नहीं है। साइकोलॉजी की सबसे ब्यूटी अच्छी बात क्या है कि इसमें जो है वो फिक्स है। आज वो मैकडूंगल ने ये मनोविज्ञान की परिभाषा दे दी, एग्जामिनर को यही देनी पड़ेगी, वो अपने मन से नहीं बना सकता, ना शब्द भी चेंज नहीं कर सकता। बोलो, मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो इसका मतलब हुआ, आपको मैंने यहाँ पर परिभाषाओं को याद करने का लॉजिक बताया, समझ में आया? पूरी साइकोलॉजी में मेरा यही लॉजिक चलता है। हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा एक कोड वर्ड है। जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक आते जाएंगे आपको कोड वर्ड मिलते जाएंगे। अब जैसे मैंने मैकडूंगल का मिठाई बता दिया, वापस कभी आएगा तो मैकडूंगल के ब्रैकेट में मिठाई लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक बार जिसको कोड वर्ड दे दिया, कोड वर्ड हम नहीं बदलेंगे। मेरी बात समझ में? और आपको गिने चुने बोलो 20-25 ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बार बार आते हैं, उनके कोड वर्ड तो आपको टिप्स में हो जाएंगे। बोलो, मेरी बात समझ में आई? बोलो, ओके, नोट कर लो।
3 पेज छोड़ दो।
जेम्स ड्रेवर, जंपिंग और ड्राइविंग, कोड वर्ड क्या है? जंपिंग, ड्राइविंग, समझ गए बोलो? और जंपिंग नहीं समझते हो? कूदना। ड्राइविंग मतलब दौड़ना, बात समझो ना, ठीक है? पहले बताओ, सारी सारी परिभाषा याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो, याद होने का मतलब है कि आपके सामने परिभाषा लिखी हुई हो और 4 ऑप्शन हो तो टिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, अपना एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, आपको कोई लिखना तो है नहीं। बोलो, मेरी बात समझ में आए? बोलो, या आपको कहा जाए कि वॉटसन ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी, 4 परिभाषा लिख रखी हो तो वॉटसन देखकर थनात में ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ लोगे? बस अपना काम हो जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में? जैसा एग्जाम, जैसे क्वेश्चन आते वैसी पढ़ाई करोगे तो आपको क्या होगा? काम बनेगा। बोलो बात खाली रटने में लगे रहोगे तो भूल जाओगे। बोलो, यहाँ पर मैंने बताया, और पूरे साइकोलॉजी में मैं परिभाषाएं ऐसे ही याद करवाता हूँ। क्लियर? मतलब आप पे नहीं छोड़ देता हूँ कि परिभाषा तो याद करना, याद करनी ही नहीं है। कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, सबका बोलो कोई ना कोई तरीका होता है, उसको जानना पड़ता है। ओके, पहले बताओ, ये समझ में आए? बोलो। अच्छा, मैंने कहा ये किसकी परिभाषा जानी? बोलो, मनोविज्ञान की। हमें क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान। हमें क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचें होती है, लेकिन हमें कौन सी उसकी ब्रांच पढ़नी है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? तो अब मैं किसकी परिभाषा देने जा रहा हूँ? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। ये किसकी परिभाषा थी? बोलो, मनोविज्ञान की परिभाषा। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो, ये क्लियरली समझ में आया मैंने जो लिखा? बोलो ओके। बस आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर बोलो हाथ रखा, वुडवर्थ की क्या सोचना है? वातावरण में संपर्क। स्किनर में क्या सोचना है? आधारभूत। अरे ऐसे ही तो देखना है ना। बोलो, फिर इधर हाथ रख के सोचो, परिभाषा पढ़ के किसकी है, और ये अपने आप ही प्रैक्टिस हो गई। बोलो बात समझो ना? ओके, हो गया नोट? बोलो ओके। नाउ किसकी बता रहा हूं मैं? बोलो, मैंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है? मनोविज्ञान, एजुकेशन, ठीक है? मैंने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है? की परिभाषा, ठीक है? की परिभाषा है, ठीक है? तो 2 ऐसी परिभाषाएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पहले इधर ध्यान देना। एक है क्रो एंड क्रो के अनुसार। पहले बताओ, पूरी साइकोलॉजी में जगह जगह क्रो एंड क्रो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर? ये एक व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति हैं? कभी सोचा है ये? बोलो, एक्चुअली क्रो एंड क्रो 2 व्यक्ति है। पूरा नाम बताता हूं। पहला क्रो जो है वो है एलिस, ठीक है? वी क्रो। बोलो बास, क्रो इनका सरनेम है। दूसरा क्रो है लेस्टर डी क्रो, ठीक है? तो आप सब दोनों का सरनेम क्या है? क्रो क्रो, इसलिए अपन बोलते हैं क्रो क्रो के अनुसार। बोलो, एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है? 2 व्यक्ति। पूरा नाम पता चला, एक है एलिस वी क्रो, एक है लेस्टर डी क्रो। ओके, चलो, ये तो पहली बार आया इसलिए, बाकी पूरी साइकोलॉजी में आएगी तो हमें हमेशा क्रो एंड क्रो के अनुसार ही अपन बोलेंगे। बोलो, पहली बार आया तो मैंने बता दिया कि क्रो एंड क्रो का पूरा नाम क्या है? बोलो, एलिस वी क्रो और लेस्टर डी क्रो। क्रो एंड क्रो ने बहुत अच्छी परिभाषा दी किसकी? बोलो, शिक्षा मनोविज्ञान की, जो अक्सर पूछी जाती है। बोलो, क्रो एंड क्रो कहता है शिक्षा मनोविज्ञान। बोलो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के सीखने के अनुभव, आपसे मैं कहूं कि वर्णन और व्याख्या करता है। बोलो बात समझ में? इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम अधिगम लर्निंग भी पढ़ते हैं, बोलो हम पर्सनैलिटी व्यक्तित्व भी पढ़ते हैं, हम मोटिवेशन अभिप्रेरणा भी पढ़ते हैं, हम समायोजन एडजस्टमेंट भी पढ़ते हैं। क्या ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक नहीं चलते हैं क्या? क्या समायोजन एक टाइम प्रोडक्ट तक ही करना पड़ता है? जिंदगी के हर पल हर जगह हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और बोलो, कैसे करना नहीं पड़ता कि नहीं पड़ता? बोलो, आप रास्ते में चल रहे हो तो आप अगर रोड पे यूँ चल रहे हो तो आप समायोजित हो गए? समायोजित हो?
असमायोजित हो। और एकदम बोलो किनारे पे चलोगे तो क्या हो, समायोजित हो। आप बस में गए, बोलो आप बस के अंदर ऐसे लेट गए, आप समायोजित हो गए, समायोजित हो, असमायोजित हो। आप अपनी निश्चित सीट पे बैठ गए, वो क्या हुआ, समायोजित हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब समायोजन, अधिगम, बोलो व्यक्तित्व, बोलो अभिप्रेरणा, ये ऐसे हैं जो जन्म से लगाकर वृद्धावस्था तक चलता ही रहता है कि इंसान अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता ही रहता है। बोलो बात समझ में है? ओके, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण अलग चीज है, अधिगम अलग चीज है। टीचिंग और लर्निंग दो बहुत अलग चीजें हैं। बोलो बात समझ में? जो पर्सन लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर चलता है। और बोलो टीचिंग तो चलो ठीक है, एक टाइम पीरियड तक आप करते हो, एक कक्ष में बैठ के करते हो, लेकिन लर्निंग प्रोसेस एवरीवेयर है। बोलो बात समझ में? छोटे छोटे शब्द है, बोलो अधिगम और एक शिक्षण। बोलो बात समझ रहे ना? तो दोनों अलग अलग चीज है। मेरी बात समझ? शिक्षण के लिए शिक्षक आवश्यक है, अधिगम के लिए शिक्षक आवश्यक नहीं है। बोलो बात समझ में? एग्जामों में छोटे छोटे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस अभी आते हैं, और एग्जाम में हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिगम लर्निंग के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बोलो आवश्यक नहीं है, अधिगम करता, वातावरण, शिक्षक, तो क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षक आवश्यक नहीं है। अधिगम करता तो चाहिए ही चाहिए, उसको सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए वातावरण भी चाहिए ही चाहिए, लेकिन बिना शिक्षक के भी लर्निंग की जा सकती है, क्योंकि लर्निंग तो हम एवरीवेयर है। हम मूवी देख रहे हैं तो भी कुछ सीख सकते हैं, टीवी देख रहे हैं तब भी सीख सकते हैं, दोस्त से बातें कर रहे हैं तब भी सीख सकते हैं, किसी को बोलो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी सीख सकते हैं। और बोलो समझे समझे, बोलो तो लर्निंग तो हम बोलो कभी भी कर सकते हैं, बिना शिक्षक के भी कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग, शिक्षण के लिए शिक्षक आवश्यक है। मेरी बात समझ में आई? बोलो इधर आ जाओ, लिखो क्रो एंड क्रो की परिभाषा। बोलो क्रो एंड क्रो के अनुसार, बोलो आपसे मैं कहूँ शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर आपसे मैं कहूँ वृद्धा अवस्था, ठीक है, बोलो वृद्धा अवस्था, ठीक है, तक के आपसे मैं कहूँ अनुभव, ठीक है, तक के बोलो तक के अनुभव, ठीक है, की का वर्णन तथा व्याख्या, ठीक है, वर्णन तथा व्याख्या है। बोलो बात समझ में है? क्या परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी उसके अनुभव है उनका वर्णन और क्या है, बोलो व्याख्या है। बोलो बात समझ में है? अच्छा, एक और परिभाषा जो स्किनर ने दी है, अक्सर पूछा जाता है, बोलो स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की आधारशिला है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के एक टीचर की, अध्यापक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये किसने कहा? बोलो स्किनर ने कहा। अक्सर एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। क्या लिखा मैंने? बोलो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, बोलो अध्यापक, ठीक है, अध्यापक की क्या है? बोलो आधारशिला, आधारशिला आपसे मैं कहूँ है, ठीक है। बोलो बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के, बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के, ठीक है, अध्ययन के, एक आपसे अध्ययन बोलो आप बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अध्यापक की बोलो कल्पना बोलो भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि बोलो हर एक टीचर के एग्जाम्स के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आता है, समझ में आया? बोलो क्योंकि बिना शिक्षा मनोविज्ञान के जाने आप अच्छे अध्यापक बन ही नहीं सकते हो। बोलो बात समझ में? क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हो तभी तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो, तभी तो आपको पता चलता है कि शिशुअवस्था के बच्चों के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे लर्निंग करते हैं, बाल्यावस्था के बच्चों के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे लर्निंग करते हैं, किशोर अवस्था के बच्चों के क्या लक्षण होता है और वो कैसे लर्निंग करते हैं। आप पढ़ोगे, जानोगे,
तो यूज कर पाओगे। बोलो बस, आप अधिगम पढ़ोगे, आप पर्सनैलिटी पढ़ोगे, आप इंटेलिजेंस पढ़ोगे, तो आप पता चलेगा कि वास्तव में आप व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ोगे, आपको पता चलेगा प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान क्या है, आपको पता लगेगा मंद बुद्धि बालक की पहचान क्या है, आपको पता चलेगा कि पिछड़े बालक की पहचान क्या है, सर्जनशील बालक की पहचान क्या है। ये सारे फंडे आपके क्लियर होंगे तो आप टीचर बन के स्कूल में जाओगे, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, यार ये बच्चा प्रतिभाशाली है, यार ये बच्चा सर्जनशील है। मेरी बात समझ में आए? ये क्या कहा स्किनर ने, समझ में आया? बोलो कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की क्या है? आधारशिला। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा ये अगर परिभाषा है, ये पूछे ये किसने कहा, मैंने कहा आधारशिला। आधारशिला बोलो जब भी आएगा तो आपका कौन होगा? स्किनर यानी त्वचा। मेरी बात समझ में आए? क्योंकि हमारी त्वचा, हमारी बॉडी की आधारशिला कौन है? त्वचा है। बोलो मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो क्लियर? और आपको क्रो एंड क्रो की परिभाषा तो समझ में आए गई, क्योंकि क्रो एंड क्रो। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान जन्मता है और वहीं से रोना चालू करता है, काँव 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 काँव, और वृद्धा अवस्था तक भी क्या करता है? काँव 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 काँव। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की जिस परिभाषा के अंदर जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है, वो परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की है। मेरी बात समझ में आए? याद हो जाएगा? बोलो क्रो एंड क्रो देके शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पूछे, या परिभाषा देके पूछे किसने दिया, आप बता सकते हो। स्किनर का देके परिभाषा पूछे, या अक्सर ये पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की आधारशिला, बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अध्यापक की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये किसने कहा? तो क्या होगा? स्किनर होगा। बोलो मेरी बात समझ में आए? नोट कर लिया जाए।
मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा समझ में आए बोलो? ओके, किया नोट बोलो। अब मैंने कहा आपको दो तीन क्वेश्चन करके बताता हूँ कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो साइकोलॉजी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने पूछा, चार ऑप्शन दूंगा, पहले आप बताना फिर मैं बताऊंगा, क्या गलतियां करते हो देखना, ठीक है? मैंने कहा होता है, ठीक है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है? पहला बताओ, आपको क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ओके, आंसर दो मुझे, बाद में नोट करोगे। सीखने का क्रम होता है सरल से सरल, कठिन से कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल। बताइए क्या आंसर होगा? क्या होगा बोलो? सरल से कठिन। आप नहीं, 99% यही आंसर देंगे, जबकि आंसर क्या है? डी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे हो। क्लियर? अगेन क्वेश्चन दूसरा बदलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या आंसर होगा। मतलब मैं एक दो क्वेश्चन करा के क्या बताना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजी में ये भी सीखना जरूरी है कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाते हैं। हमें 360 डिग्री सीखना है। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पढ़ती तो दुनिया है, मैंने आपको कहा ना, जब तक आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या मांगता है आपसे, क्या एबिलिटी आप में डेवलप होनी चाहिए, वो आएगा तो सिलेक्शन होगा। मैं क्या बताना हूँ? पढ़ती तो क्या है? दुनिया है। बोलो बात समझ ना। जब तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम मिनर आपका या ऑब्जेक्टिव एग्जाम सेलेक्ट होने के लिए आप में क्या क्या एबिलिटीज, बोलो योग्यताएं डेवलप हो जानी चाहिए, आपका नजरिया कैसे हो जाना चाहिए, वो सब चीजें आ जाएगी ना, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। बोलो मेरी बात समझ में? फिर भले आप पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको 60-70% याद होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। बोलो बात समझ? और बोलो जो ऑब्जेक्टिव में चाहिए वो योग्यताएं आप में नहीं आई तो भले आप 100% हट लोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बात से बहुत सारे बोलो बोलो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बोलो कोई कहता मैंने साल भर रूम से बाहर ही नहीं निकला हूँ, फिर भी पता चला 20% ही नंबर नहीं आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? वो खाली गोटम गोट कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं एग्जाम में कैसा आएगा, क्या मैं गलतियाँ करता हूँ। जब तक आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलती तब तक हमारा नज़रिया थोड़ी चेंज होता है। बोलो चेंज ही नहीं होता। बोलो बात समझ में? ओके, अभी देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, ठीक है? ठीक है, इस बार मैंने ये लिखा ए सरल से कठिन, ठीक है? पहला लिखा सरल से सरल, दूसरा लिखा मैंने बोलो कठिन से कठिन, ठीक है? तीसरा लिखा मैंने आपसे, मैं कह रहा हूँ सरल, ठीक है? सरल, ओके, से कठिन, ओके, और मैंने लिखा कठिन से सरल, ठीक है? जरा बताना क्या होगा? ठीक है, क्या दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग है? बोलो अलग है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन लर्नर के लिए है। बोलो बात समझ, लर्नर मतलब समझ तो स्टूडेंट के लिए है, और ये जो है वो टीचर के लिए है। बोलो बात समझ में? अब आप ध्यान से समझो, मतलब कोई भी स्टूडेंट होगा उसको बोलो टीचर कोई भी चीज़ शुरुआत में बताए, पहले उसको वो क्या लगेगी? कठिन लगेगी। और जब वो चैप्टर का एंड आएगा और वो पहले वाली दिन पढ़ेगा, वो पहले दिन वाली चीज़ पढ़ेगा, उसको क्या लगेगी? सरल लगेगी। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो क्लियर? एक चैप्टर चालू होता है, शुरू शुरू में आपको टफ लगता है, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर हुआ, टॉपिक खत्म हुआ, और जब पहले दिन वाला पढ़ते हो आप लगता है यार यूं ही परेशान हो रहा था, एकदम इजी है। इसका मतलब सीखने का क्रम हमेशा क्या होता है?
कठिन से सरल होता है। बोलो बात समझ रहे? इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका बेस नहीं है, शुरू शुरू में कोई चीज टफ लगती है, आपको क्विट नहीं करना चाहिए। क्विट का मतलब समझ में है कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा। होगा, ये तो सीखने का ऑर्डर होता है, हमेशा कठिन से सरल। आप प्रयास करो, बोलो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो आपको चीज क्या लगने लगेगी, सरल लगने लगेगी। बस प्रयास जरूरी है। क्लियर? और ये जो है सिखाने का क्रम, ये तो टीचर के लिए है। और टीचर चाहे कोई भी हो, हमेशा टीचर अपनी तरफ से पहले कौन सी चीज सिखाएगा, सरल सिखाएगा, और फिर कौन सी चीज सिखाएगा, कठिन सिखाएगा। तो सिखाने का क्रम हमेशा क्या होता है, सरल से कठिन। लेकिन सीखने का क्रम हमेशा क्या होता है, कठिन से सरल। दिखने में दोनों क्वेश्चंस एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अलग है। तो क्या पता चला, साइकोलॉजी में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। बोलो बात समझ में? शब्दों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपके क्वेश्चन राइट होंगे। ये 2 क्वेश्चन केवल सैंपल बताया मैंने, बाकी तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। अभी तो मैंने क्या कहा, ओनली फॉर 2 क्लास मेरी आपको बेस बनाना है, साइकोलॉजी है क्या। बोलो बात समझ में? अभी मैं आपको बताऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं, और हम कल से 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने 2 क्लास में पढ़ाया, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बोलो आपको मैंने पूरा भूमिका बनाई कि बोलो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, बोलो क्या ऑर्डर रहा है, चेतना, मन, अध्ययन, और बोलो नहीं आते ही क्या क्वेश्चन, बोलो आते ही है। क्लियर? ओके, तो ये आप नोट करोगे। ये किसके लिए है, बोलो? फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किसके लिए है, बोलो? फॉर टीचर। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ आएगा क्या ब्रैकेट में? नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आए समझ में? बोलो ओके। इतनी कहानी समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? ओके, अब मैंने आपसे कहा कि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में क्या टॉपिक है। ठीक है, बोलो टॉपिक्स। नंबर 1, पहला हम पढ़ेंगे अधिगम। ठीक है, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग। उसके बाद नंबर 2 हम पढ़ेंगे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान मतलब क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, फिर टॉपिक होता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी। फिर एक टॉपिक होता है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि मतलब क्या, बोलो इंटेलिजेंस। ओके, फिर बात करेंगे हम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। ठीक है, और फिर क्या होता है, समायोजन। समायोजन मतलब क्या, एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल
डिफरेंशिएट्स, बोलो बात समझ में आए। और फिर बोलो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे मैंने कहा आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल्फ मैंने कहा बोलो कॉन्सेप्ट, ओके। उसके बाद अभिवृत्ति, एटीट्यूड, क्लियर, एटीट्यूड, क्लियर। फिर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, क्या होता है बोलो? एप्टीट्यूड, क्लियर। मैंने लिखा बोलो आपसे मैं कहूँ रुचि, बोलो इंटरेस्ट, ठीक है, बोलो इंटरेस्ट। आदत, हैबिट, क्लियर। मतलब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? ये सारी चीजें कि एक्चुअली सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोलो अभिवृत्ति क्या होता है, अभिक्षमता क्या होता है, रुचि क्या होता है, और आदत क्या होता है। ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं आज के टाइम में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे लो, चाहे आप बोलो लैब असिस्टेंट दे लो, चाहे आप रीड दे लो, सभी के अंदर ये सारे टॉपिक है। बोलो इसका मतलब हुआ आपको साइकोलॉजी तो तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा साइकोलॉजी हर एग्जाम में आता है। नहीं केवल साइकोलॉजी, पूरा राजस्थान जी के सभी एग्जाम में अब नेसेसरी हो गया है। बोलो बात समझ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर राजस्थान का जीके नहीं आता हो। तो इसका मतलब हुआ एक बार तो शिद्दत के साथ हमें चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा। और एक बार आपने सिस्टमेटिक नोट्स बनाए, चीज़ों को याद किया, और आपने बोलो अपने आप आपके टॉपिक तैयार हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कोई सा भी एग्जाम हो जीके से आप कभी घबराओगे नहीं। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? तो यही टॉपिक अपने को सारे पढ़ने हैं। यहाँ जितना भी मैंने बताया ये तो सब क्या बनाया था बोलो? मनोविज्ञान का बेसिक बताया था, क्लियर। और ये सारे टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। बोलो बस जो कहानी अपने कल से चालू होगी, लेकिन जो मैंने 2 क्लास में पढ़ाया ये भी पार्ट ऑफ अपना एग्जाम है। बोलो हमें मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो पहले मनोविज्ञान की हिस्ट्री तो पता होनी ही चाहिए, क्लियर। नोट कर लोगे ये? और सब टॉपिक अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं, बोलो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इतने समझने के हैं, मैं आपको बता दूं, बोलो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, ठीक है। और एक एक मैं आपको टिप्स पे करा दूंगा, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना नाम, ठीक है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, ठीक है। ओके, तो कल से अपनी कहानी चालू होगी। एक्चुअली साइकोलॉजी कल से चालू होगा। कौन से टॉपिक से चालू करेंगे? लर्निंग। बात समझ में है? और आपको एक एक टॉपिक टिप्स पे करा दूंगा, बोलो कभी आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, ओके।